नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है यादगार विदाई। घर में चारों ओर उत्सव का माहौल था। बेला, गुलाब, जूही के फूलों की लड़ियों से पूरा घर खुशबू से भरा हुआ था और ऊपर से पकवानों की खुशबू अलग पूरे घर में फैली हुई थी। आज रिद्धिमा की शादी थी। वो खूबसूरत जोड़े में तैयार बहुत सुंदर लग रही थी। बार बार ऐसा लग रहा था कि उसकी निगाहें किसी को ढूंढ रही थी। रिद्धिमा की माँ मालती के इकलौते भाई और रिद्धिमा के इकलौते प्यारे सोमेश मामा को वो बार बार ढूंढ रही थी। ड्रेसिंग टेबल पर बैठे बैठे ही रिद्धिमा अतीत में खो गई। खानदान की पहली बेटी रिद्धिमा थी। इस नाते वो ननिहाल में मौसी, नानी, मामा सबकी चहेती थी। रिद्धिमा और मुकुल दोनों भाई बहन थे। रिद्धिमा जब नानी के घर जाती तो खूब सारी यादें बटोर लाती। सोमेश मामा और उसकी दो प्यारी बेटियां उसे मूवी दिखाने और सैर कराने ले जाती तो मुग्धा मौसी उसे आइसक्रीम और चॉकलेट दिलाने ले जाती। अगर खेलते वक्त रिद्धिमा को जरा सी भी चोट खरोच आती तो वो मामा से ही चुप होती थी। सोमेश मामा अक्सर ये जादुई शब्द कहते, माँ से ज़्यादा दुख मामा को होता है, और झट से वो खिलखिला देती। पिंकी मामी हर दिन कुछ नया बनाकर खिलाने की सोचती। नानी, मौसी, दीदी सब उस पर भर भर के प्यार उड़ेलती। खूब खुशहाली से बचपन बीत रहा था। बहुत ही अच्छा प्यार करने वाला, चाहने वाला परिवार था। जाने किसकी नज़र लगी हंसते खेलते घर को। मम्मी का मायका जाना कम हो गया। शायद सब अपने अपने दायित्वों में व्यस्त हो गए थे। जैसे जैसे उम्र बीत रही थी, अब नानी के घर पर सिर्फ मम्मी और मौसी आती थी। मामा और उनके परिवार वाले नहीं दिखते। मैं मम्मी को बोलती भी कि मामा मामी को बुलाओ ना, तो वो खींच जाती और पढ़ाई का वास्ता देकर मुंह चुप करा देती। कभी मन दुखी होता तो मौसी के बच्चों से बात कर लेती, पर उनकी भी यही शिकायत रहती। सोमेश मामा फ़ोन नहीं उठाते। अक्सर मामा मामी और उनकी बेटी खुशी और निशी की बहुत याद आती, पर वह उन तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। देखते देखते मामा के बगैर ननिहाल जाने की आदत पड़ गई। बचपन में तो कभी थोड़े चर्चे भी होते मामा के, पर बड़े होने पर तो मम्मी ने जो मुंह पर ताला लगाया, कुछ जान ही नहीं पाई आखिर हुआ क्या। इसी बीच नाना जी भी नहीं रहे। मामा उस समय तो जरूर आए होंगे, तब मैं इंटर्नशिप की वजह से नहीं जा पाई थी। मम्मी से पूछा भी कि कौन कौन शामिल हुए थे, कैसे हैं सब, तो मम्मी ने मुंह बनाते हुए बड़ा खींचकर जवाब दिया, अपने काम से मतलब रखो, जॉब पर ध्यान दो, सब कुछ जानने समझने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मम्मी के कॉन्टैक्ट लिस्ट में मामा का नंबर खोजकर बात करने के लिए सोचा तो उस नाम से कोई कांटेक्ट ही नहीं था। शायद माँ ने नंबर डिलीट कर चुकी थी। एक दिन मौसी की बेटी पल्लवी को फ़ोन करके मामा का नंबर पूछा। उसने जो नंबर दिया उस पर कॉल ही नहीं लगा। पापा बहुत अच्छे पद पर कार्यरत थे, पैसा तो खूब कमाना जानते थे, लेकिन मम्मी बहुत मनसूख थी। मम्मी के आगे पापा की एक नहीं चलती थी। सोमेश मामा उसे कितना प्यार करते थे। ऐसा क्या हुआ होगा जो कोई बताना ही नहीं चाह रहा। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो मामा मेरी शादी में भी नहीं आए। पहले बोला करते थे तुम्हारी शादी में ज़रूर आऊँगा, नहीं बुलाओगी तो भी। उस दिन पता नहीं क्या हुआ था, समझ नहीं आया। जब सोकर उठी तो देखा मम्मी मौसी एक कमरे में बैठी थी और मामा नानी के कमरे से निकल रहे थे। मामा की आंखें भारी सी लग रही थी, पर मम्मी से पूछने की हिम्मत नहीं हुई। फिर दोबारा ढूंढने की कोशिश की तो मामा दिखे ही नहीं। सोचकर रिद्धिमा आंखें गीली हो रही थी। तैयार हो गई बेटा, बारात आ गई है। जल्दी से रिद्धिमा ने अपनी गीली आंखें पोंछी। ये तो मुग्धा मौसी की आवाज़ थी। मौसी की आवाज़ सुनकर रिद्धिमा अतीत से बाहर आई। खिड़की के शीशे से झांका तो बारात दरवाजे पर लग रही थी। पटाखे की गूंज और ढोल ताशे की आवाज़
हृदय को सुकून नहीं दे रहे थे, बल्कि झकझोर रहे थे। मन के किसी कोने में अंदर से युद्ध चल रहा था। शादी को लेकर बहुत खुश थी, पर माहौल बदल चुका था। सारी सहेलियां और रिश्तेदार के साथ वो जयमाला के लिए जा चुकी थी। जब रस्मों के बाद वापस अपने कमरे में लौटी तो देखा 10 मिस्ड कॉल। किसकी होंगी पता नहीं, नंबर भी तो सेव नहीं है। वो अंदर ही अंदर बुदबुदाई। उसने झट से कॉल लगाया। उधर से जो आवाज़ आई अनजानी नहीं थी, पर उसे याद ही नहीं आ रहा था। फिर भी रिद्धिमा ने कहा, हेलो। उधर से आवाज़ आई, बिट्टू कैसी हो तुम। अब रिद्धिमा पूरी तरह समझ चुकी थी, ये तो सोमेश मामा हैं। वही उससे प्यार से बिट्टू बुलाते थे। उसने झट से दरवाज़ा बंद किया और धम से बेड पर बैठ गई और एक सुर में बोलने लगी। आंखों से खुशी दुख मिश्रित आंसू भी बहते जा रहे थे। क्या है सोमेश मामा, परेशान कर दिया आपने। ना फोन ना कोई खबर। आज आपकी बिट्टू चली जाएगी और आप यहाँ है भी नहीं। आज शादी है मेरी, फिर विदा हो जाऊंगी। मेरी याद भी नहीं आई आपको। रिद्धिमा को लगा जैसे उसके मामा को सुनाई नहीं दे रहा। उसने हेलो हेलो बोला। सोमेश को सब सुनाई दे रहा था। रिद्धिमा की आवाज़ काफ़ी समय बाद सुनने से उसका गला भी रुंध गया था। भर्राए स्वर में सोमेश ने बोला, तुमसे वादा किया था ना बिट्टू कि विदाई में जरूर आऊँगा। तुम्हारे विदा होने से पहले आ जाऊँगा। रिद्धिमा कहाँ हो मामा पूछती, इससे पहले ही फ़ोन कट गया। रिद्धिमा अब फेरे के लिए तैयार थी, पर उसके मन से मामा के लिए उथल पुथल अभी भी जारी थी। खींचते हुए सोच रही थी, शादी तो हो गई, कुछ रस्में और उसके बाद विदा हो जाऊंगी, पर मामा अभी तक नहीं आए। पल्लवी और मुकुल रिद्धिमा को कमरे के पास छोड़कर निकल गए। रिद्धिमा ने जैसे ही अंदर जाने की कोशिश की, कुछ आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी। उसने कान दरवाजे पर लगाए और आंख दरवाजे के किनारे वाले भाग में, जहां से सब दिख रहा था। अरे ये तो मामा की आवाज़ है। उसका जी चाहा कि जाके मामा को गले लगा ले, लेकिन अंदर का वार्तालाप सुनकर उसके पांव ठिठक गए। मम्मी और मौसी मामा से पूछ रही थी, अभी कहाँ रह रहे हो, मतलब किराए पर या माँ के घर में। खुशी निशी कैसी हैं। मामा ने कहा, आप लोगों ने ये सब पूछने का अधिकार खो दिया है दीदी। किस घर की बात कर रही हो आप, जो मुझसे छीन लिया। चलो छीन लिया वो भी ठीक, कम से कम धोखे से तो नहीं करते। किसी चीज़ की कमी नहीं थी आपके पास। आप लोगों ने मुझे उस समय बेसहारा कर दिया जब मुझे आप लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और किस हक से बच्चों के बारे में पूछ रही हैं आप। बिजनेस में डूबने लगा तो आप लोगों ने बचाने की बजाय मेरी जमीन संपत्ति पैसे सब अपने नाम करा लिए। वो तो भगवान की कृपा है, दोनों बच्चियों ने लोन लेकर अपनी पढ़ाई जारी रखी है, वरना आप लोग तो दाने दाने को मोहताज कर देते। मम्मी ने हाथ जोड़कर कहा, भूल जाओ वो सब बात, अब तो माँ भी नहीं है, माफ़ कर दो। मौसी ने कहा, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। अपने सिर पर हाथ रखते हुए मामा की नज़रें मुझे तलाश रही थी और उन्होंने कहा, कैसे भूलूं और कैसे माफ़ करूं दीदी। क्या आप मुझे वो बीते पल, वो खुशियों वाली ज़िंदगी दोबारा दे सकती हैं। अगर नहीं दे सकती तो मैं भी कुछ नहीं भूल सकता। बहुत दुख काटे, अब इन रिश्तों के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं। पैसे और रिश्ते में से आपने पैसे को चुना था, आज आपको और किसी की ज़रूरत नहीं। ये सब बातें सुनकर रिद्धिमा चक्कर खाकर गिर पड़ेगी जैसी उसकी हालत हो गई थी। उसने झटके से दरवाज़ा खोला और रिद्धिमा को देखकर उसकी मम्मी चकित हो गई। रिद्धिमा का हाथ पकड़ने के लिए जैसे ही मालती आगे बढ़ी, रिद्धिमा नजरें फेरकर मामा से लिपट गई। वो बचपन की भूली बिसरी यादें फिर से तरोताज़ा हो गईं। मामा के कंधे पर सिर रखकर रिद्धिमा खूब तेज रोने लगी।
जैसे कोई बिछड़ा बच्चा अपनी माँ से मिला हो। सोमेश ने रिद्धिमा से खुद को अलग करते हुए उसके हाथों में एक जोड़ी पायल थमा दी। पायल के पैकेट को वापस करते हुए रिद्धिमा ने कहा, सब कुछ सुन लिया मामा जी। मम्मी का तो पता नहीं, पर मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं ले सकती ये उपहार, नहीं है मुझे इसकी ज़रूरत। रिद्धिमा की आंखें पोंछते हुए सोमेश ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम अपने मम्मी पापा की तरह नहीं हो। तुम्हारे मामा की ओर से तुम्हारे लिए ये छोटा सा उपहार। पहले बहुत कुछ सोचा था करने को, पर समय ही बदल गया। ये तुम आशीर्वाद समझकर रखो। मालती आगे बढ़कर सोमेश का हाथ पकड़ के बोलने लगी, चलो कुछ खा लो, बहुत अच्छा लगा तुम आए। नजरें नीची करके सोमेश मालती से दूर जाकर बोल रहा था, खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए नहीं बल्कि रिद्धिमा के लिए, उससे किए वादे के लिए आया हूँ। सारे रिश्ते नाते आपसे उसी दिन खत्म हो गए जब आपने लोभ के नाते संबंधों को दांव पर लगा दिया। बाहर से आवाज आने लगी, जल्दी विदा कीजिए लड़की को। मालती रिद्धिमा के पास आती इससे पहले ही रिद्धिमा ने हाथ रोककर इशारा किया, क्यों इतनी तकलीफ दी मामा को? क्यों मामा को हम सबसे दूर किया? मत विदा करिए मुझे अपने इन हाथों से। आपकी सोच को देखकर मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं कि आप मुझे विदा करें। यादगार बना दी आपने मेरी विदाई मम्मी। दो बेटियों की खुशी छीनकर आपने कैसे सोच लिया कि आपकी ये बेटी खुश रहेगी? अब कुछ नहीं रह गया कहने सुनने को, क्योंकि कुछ भी सुनने के लिए अब मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। सोमेश मामा रिद्धिमा से मिलकर निकल चुके थे। रिद्धिमा अपने पति के साथ विदाई के लिए गाड़ी में तो बैठ चुकी थी, लेकिन रिश्तों के ऐसे रूप देखकर वो हैरान थी। बेखबर बेपरवासी गाड़ी में बैठी रिद्धिमा चली जा रही थी। पीछे के रास्ते और यादें छूटते जा रहे थे। कुछ यादें धुंधली हो रही थी और कुछ पुरानी बातें दिल से नस्सर सी चुभे जा रही थी। फिर भी वो पति के साथ होकर नई जिंदगी के रास्ते पर चल पड़ी थी। अब मालती और मुग्धा को भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था, लेकिन अब पीछे लौटना बहुत मुश्किल था। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।